बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सिस एंड लिमिटिंग रीजन। पिछले सेक्शन में हमने लिमिटिंग और एक्सिस रीजन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिफरेंट ट्रिक्स और टेक्निक यूज करेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो अभी हमारे चैनल जनरल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन है जी, 50 ग्राम ऑफ H2 एंड Cl2 रिएक्ट टू फॉर्म HCl। क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि 50 ग्राम मतलब दोनों की मास सेम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की मास सेम है। सेम मास ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म HCl। सेम मास ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट करते हैं और HCl बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं? आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन। इसमें आप लिमिटिंग रीजन को आइडेंटिफाई करें। तो स्टूडेंट, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब रिएक्टेंट्स की मास सेम हो, क्या सेम हो? मास सेम हो और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू भी सेम हो, तो उसमें लिमिटिंग रीजन वो होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स देख ले, इसमें इसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनका सेम है और इसका मास भी सेम है, दोनों का 50 है। तो इसमें अब लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? इसमें लिमिटिंग रीजन वो होगा जिसका मोलर मास ज्यादा हो। तो इसमें क्लोरीन का मोलर मास ज्यादा है, तो हम ऑप्शन कौन सा होगा? लिमिटिंग रीजन विल बी Cl2। इस तरह भी आप कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देख ले, पहले हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। इधर मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो मास इन ग्राम 50 है डिवाइडेड बाय मोलर मास 2 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 25। इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन के लिए 50 डिवाइडेड बाय 71। मास इन ग्राम 50 है, मोलर मास 71 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 71 इससे आता है 0.70। अब नंबर ऑफ मोल गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिवाइड करेंगे। तो जिसकी नंबर एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो कम हो वही लिमिटिंग रीजन होगा। तो इसकी 25 है, नंबर ऑफ मोल 25 है डिवाइडेड बाय, अब इसके मोल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है डिवाइडेड बाय 1, तो 25 ही आता है। इसका 0.70 है, इसको भी 1 पे डिवाइड करो तो इसका भी 0.70 आता है। तो इट्स मीन दैट कि इसके मोलर एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो इसकी कम है, क्लोरीन की कम है। तो लिमिटिंग रीजन विल बी क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स, हमने टेक्निक भी समझ लिया कि टेक्निक ये है कि जिस भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मास इन ग्राम दोनों सेम हो तो उसमें लिमिटिंग रीजन वो होगा जिसकी मोलर मास ज्यादा हो। तो मोलर मास क्लोरीन के ज्यादा है तो इसलिए क्लोरीन लिमिटिंग रीजन है। स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 NH3 फॉर्म कार्बामेट। इसको क्या कहते हैं? कार्बामेट। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 34 ग्राम ऑफ अमोनिया टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बामेट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि लिमिटिंग रीजन इसमें आप आइडेंटिफाई करें। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बामेट इज फॉर्म। तो मतलब ये है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, प्रोडक्ट्स कितने प्रोड्यूस होंगे। और देख ले, ट्रिक्स को समझे। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 1 मोल, ये ग्राम में दिए गए हैं, हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 1 मोल, साइड पे हाफ करेंगे तो राइट साइड में भी हाफ करेंगे। तो 44 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 22 ग्राम, तो 1 मोल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो अब देख ले, 22 ग्राम है तो 22 ग्राम में कितने मोल होंगे? 0.5 मोल होंगे। इसी तरह अमोनिया का देख ले, तो अमोनिया 17 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। इधर 34 ग्राम है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 34 बन जाएगा, और उसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनता है? 2 बनता है। तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू 2 मोल ऑफ
अमोनिया। इसके नंबर ऑफ मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिवाइड कर ले तो रिएक्शन में देख ले तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1, 0.5 मोल आए थे, 0.5 को 1 पे डिवाइड कर ले तो 0.5 ही आता है। और इस तरह अमोनिया का देख ले तो अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स 2 है और इधर इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 है तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 के साथ कैंसिल तो आंसर 1। तो एस में देख ले मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो किसकी कम है, वो कम है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमारा लिमिटिंग रीजन भी कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स के देखते हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो प्रोडक्ट्स डिपेंड करती है ऑफ लिमिटिंग रीजन पे, लिमिटिंग रीजन जितने होंगे तो इसी हिसाब से प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तीन चीजों का हमें पता है और इस वन को हम फाइंड करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन कितने थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन 0.5 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन कितने था 1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हमें फाइंड करने हैं डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट वो भी क्या है 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले 0.5 मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो 0.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आता है 0.5 मल्टीप्लाई 1 विल बी इक्वल टू 0.5। तो मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बामेट विल बी 0.5। अब ये मोल्स में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। तो कितने ग्राम 0.5 मोल आए हैं और इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम हमें फाइंड करना है तो मोलर मास को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 0.5 नंबर ऑफ मोल है, मोलर मास के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले 0.5 मल्टीप्लाई कार्बामेट का मोलर मास होता है 88 तो विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो इससे जो भी आंसर आता है वो हमारा तो वो होंगे मास इन ग्राम ऑफ कार्बामेट, तो उतने ग्राम ऑफ कार्बामेट फॉर्म होंगे। तीसरे की तरफ जाते हैं जी, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन इन फॉलोइंग रिएक्शन 6 मोल ऑफ लिथियम प्लस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ Li3n। तो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा। तो स्टूडेंट इसके लिए एक ट्रिक समझे कि जब भी कोई क्वांटिटी गिवन ना हो तो उसमें लिमिटिंग रीजन भी नहीं होंगे। तो इसमें ना नंबर ऑफ मोल दिए हैं, ना मास दिया है, ना वॉल्यूम दिया है, तो कोई भी क्वांटिटी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्वांटिटी गिवन नहीं है तो उसमें ना जो लिमिटिंग रीजन है वो भी नहीं होंगे। 4 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन में पूछते हैं इक्वल मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन O2 रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। इक्वल मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो रिएक्शन है 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट एंड 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा। तो इन्होंने इक्वल मास का कहा है तो हम इक्वल मास जो भी हमारी मर्जी है हम ले सकते। तो मैंने मास लिया है 128 ग्राम। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी यही है और ऑक्सीजन के लिए भी यही है। तो पहले हम मास है तो इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, फार्मूला N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 128 डिवाइडेड बाय 48, 128 मास इन ग्राम है और सल्फर डाइऑक्साइड का मास मोलर मास होता है 48। तो इसको मैंने डिवाइड किया है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 2.6। इसी तरह ऑक्सीजन का तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास इन ग्राम 128 है डिवाइडेड बाय मोलर मास 32 है। तो 128 डिवाइडेड बाय 32 विल बी इक्वल टू 4। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसकी जी वैल्यू सबसे कम हो वही लिमिटिंग रीजन होगा। तो इसको देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल 2.6 है और नंबर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सल्फर डाइऑक्साइड का 2 है। 2.6 को 2 पे डिवाइड कर ले
तो 1.3 आता है। और इसी तरह ऑक्सीजन का कर ले तो नंबर ऑफ मोल इसके 4 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो इसके वैल्यू आती है 4। तो मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो सल्फर डाइऑक्साइड की कम है, सल्फर डाइऑक्साइड की कम है, तो हमारा लिमिटिंग रीजन भी कौन सा होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा। इसके बाद 5वें पे जाते हैं। रिएक्शन गिवन है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो गिवन है 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? तो पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल। मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे? वही वाला फार्मूला, तो उस फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं और एक ट्रिक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो टेक्निक क्या है? अब देख ले अगर हम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो 27 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मोल। क्वेश्चन में गिवन है 54 ग्राम, तो 54 ग्राम को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 27 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 54, जब लेफ्ट साइड को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर 54 ग्राम विल बी इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो 54 ग्राम 2 मोल्स के बराबर होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का भी देख ले, तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल। इधर गिवन है 128, तो 128 को हासिल करने के लिए हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 128, तो 128 ग्राम विल बी इक्वल टू 4 मोल। अब ये नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड किए, अब इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिवाइड करेंगे, तो जिसकी ये वैल्यू कम आई वही लिमिटिंग रीजन होगा। तो इसके 2 मोल है, अब इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू 0.5 ऑफ एल्यूमिनियम। अब ऑक्सीजन की देख ले, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल है 4 और इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू 1.33। तो देख ले स्टूडेंट्स, मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो की वैल्यू कम है एल्यूमिनियम की, तो लिमिटिंग रीजन भी कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। अब 6ठे क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहते हैं 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ बी, और रिजल्ट में प्रोडक्ट देते हैं 6 मोल ऑफ डी एंड 3 मोल ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स देख ले, अब इनके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो क्वेश्चन में दिया है 10 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ बी, तो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? तो नंबर ऑफ मोल गिवन है, डायरेक्ट हम इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिवाइड कर लेंगे, जिसकी वैल्यू कम आई वही लिमिटिंग रीजन होगा। तो 10 ए के लिए करते हैं, रिएक्टेंट 1 के लिए 10 नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल 10 है डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है इक्वल टू 5। और रिएक्टेंट 2 बी के लिए करते हैं, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल 10 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, 10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2.5, तो किसकी वैल्यू कम है? 2.5, बी की वैल्यू कम है, तो लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? बी। दूसरा पार्ट इसका करते हैं कि मोल्स ऑफ डी एंड ई आर फॉर्म, कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स के डी के और कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स ई के हम होंगे। तो उसके लिए फार्मूला है, लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करती है। लिमिटिंग रीजन हमारे पास बी है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स कौन सा लेंगे? पहले हम डी के लिए करते हैं, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स डी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन कितने हैं? 10 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन 4। इसकी जगह मैं डायरेक्ट 2.5 भी लिख सकता हूं, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ डी फाइंड करने हैं, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी 6 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, मोल ऑफ डी विल बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 6, नंबर ऑफ मोल ऑफ डी विल बी इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 6 इससे बनता है जी 15। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स डी कितने बनेंगे 15। इसी तरह डी ई के लिए करते हैं तो 2.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ई कितनी है 3। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 2.5 मल्टीप्लाई 3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ई। तो ये बनता है 367.5। जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 0.22 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विद 1.6 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म CO2 एंड H2O। गिवन ये है। क्वेश्चन क्या है लिमिटिंग रीजन फाइंड करे और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ है उसको फाइंड कर ले। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं लिमिटिंग रीजन फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास डेटा गिवन है मास में, हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मोल्स में और फिर मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशो देखेंगे, जिसकी कम होगी वही लिमिटिंग रीजन होगा। और दूसरे स्टेप में हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देख रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, ये है प्रोपेन C3H8 प्लस O2, प्रोडक्ट में देते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। तो कार्बन कितने हैं 3, तो इतने नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे 3। और नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उससे ज्यादा, एक ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर होंगे। तो ये 3 है, एक ज्यादा होंगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 6 ये हो गए और 4 ये हो गए तो 10, इधर 5 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स प्रोपेन के लिए फाइंड करेंगे। तो प्रोपेन का एटॉमिक मास होता है जी 44। तो 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन इक्वल बराबर होता है 1 मोल के। इसको मैं हाफ कर लूं तो 22 ग्राम बराबर होता है 0.5 की। इस डिसिमल की अब मैं शिफ्टिंग करता हूं तो डिसिमल इधर है तो इसको मैं इधर लेकर आता हूं तो डिसिमल है ये भी 2 के राइट साइड पे आ जाएगी। तो 0.22 ग्राम विल बी इक्वल टू 0.005 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोपेन फाइंड हो गए। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन 32 ग्राम बराबर होता है 1 मोल के। इसको मैं अगर हाफ कर लूं तो 16 ग्राम हो जाएगा। तो इसको भी हाफ करूंगा तो 16 ग्राम इक्वल टू 0.5 मोल। अब डेसिमल 16 के बाद है, इसको मैं 6 से पहले लेकर आता हूं तो ये बन जाएगा 1.6। अब इधर भी डेसिमल 0 के बाद है, इसको मैं 0 से पहले लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा 0.05 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड हो गए, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोपेन भी फाइंड हो गए। अब हम नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए। तो जिसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और मोल के रेशो कम होगी वही लिमिटिंग रीजन होगा। तो प्रोपेन के लिए करते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोपेन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपेन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोपेन कितने हैं 0.005 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपेन 1 है, तो इससे यही आएगा। करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 0.05 है और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 5 है। 0.05 को 5 पे डिवाइड कर लेते इससे आता है 0.01। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिमिटिंग रीजन मोल और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशो कम है प्रोपेन की, तो हमारा लिमिटिंग रीजन भी कौन होगा प्रोपेन होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन कौन है, इसमें प्रोपेन है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हमेशा के लिए लिमिटिंग रीजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम किसकी बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग रीजन, इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर लूं 0.05। क्या पुट कर लूं 0.05। तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 3। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे 0.015 नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। अब ये मोल्स में है, ये सारी चीजें इन्होंने ग्राम मास में दी है तो इसको हम मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू
मोलर फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो मास इन ग्राम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मास 44 होता है। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू, इसको डेसिमल के आप मैं शिफ्टिंग फिर करता हूं, डेसिमल लेफ्ट पे है तो राइट पे लेकर आता हूं। 15.0 3 के उस साइड लेकर गया तो 10 की पावर माइनस में -3 हो जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मल्टीप्लाई 44। अब मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं, 10 + 5 × 44 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। तो 10 मल्टीप्लाई 44 440 इससे बनता है 440 प्लस 5 × 44 इससे बनता है 220 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई अपनी जगह पे। तो इसको मैं ऐड करता हूं तो ये बनता है 60 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। अब इसको 10 पावर -3 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 660 डिवाइडेड बाय 1000। जब 660 डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो इससे आता है 0.66 ग्राम। तो मतलब ये है कि 0.22 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट करे 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 0.66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें हमने डिफरेंट ट्रिक्स और टेक्निक्स को यूज किया है कि किस तरह हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रिलेटेड लिमिटिंग एंड एक्सेस रीजन इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ फॉर बेटर लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।